हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अपनी एक सीरीज़ कर रहे थे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड यानी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। उसका हमने पार्ट 1 फिनिश किया था, जिस वीडियो के अंदर हमने 1 to 50 वर्ड्स जो हैं डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को देखें। एंड हम उसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। ये सारे वर्ड्स आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटिवली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है हमारे सामने डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? देखिए, दो डिफ्यूज हमारे पास हैं, एक जिसके अंदर DEFUSE आ रहा है एंड दूसरा है DIFFUSE। पहला डिफ्यूज है, उसका मतलब होता है तनाव कम करना, रिमूव द टेंशन, रिमूव द टेंशन। एंड दूसरा जो डिफ्यूज है उसका मतलब होता है फैलाना या अस्पष्ट, यानी कोई चीज ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं है, स्प्रेड आउट और नॉट क्लियर, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज। फर्स्ट इज ऑल्सो डिफ्यूज, सेकेंड इज ऑल्सो डिफ्यूज। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग की वजह से इनका मीनिंग अलग अलग है। सेकेंड वर्ड पे आएंगे आप, एंड सेकेंड वर्ड वी हैव डेजर्ट। देखिए, इसमें सिंगल एस आता है और सेकेंड डेजर्ट के अंदर डबल एस आता है। पहले वाले सिंगल एस वाले डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान और या फिर त्याग देना। देखिए, आपका जो डेजर्ट है ये आपके दो फॉर्म में यूज किया जाता है। डेजर्ट का यूज अगर आप नाउन की तरह करते हैं, अगर ये नाउन है तो इसे आप बोलेंगे रेगिस्तान। और रेगिस्तान मतलब जहाँ पे कोई भी ना रहता हो या बारिश बहुत कम होती हो, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती हो। और अगर इसी डेजर्ट का इस्तेमाल अगर आप वर्ब की तरह करते हैं, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी फॉर वर्ब, तो इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, उसे बोलते हैं हम डेजर्ट। और इसके जैसे सिमिलर जो वर्ड हमारे सामने है दैट इज डेजर्ट, जिसके अंदर आपका डबल एस आता है। इसका मतलब क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा, कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का जो मेन्यू होता है, आप अगली बार चेक करना, उस मेन्यू के अंदर एक सेक्शन होता है डेजर्ट का। एंड वो क्या होता है? खाना खाने के बाद जो मीठा होता है, मीठा भोजन होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेजर्ट। अ स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, उसे हम बोलते हैं डेजर्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। 53rd वर्ड हमारे सामने है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? गड्ढा या अवसाद। अब ये अवसाद क्या होता है? देखिए, जब आप परेशान होते हैं या इस सिचुएशन में होते हैं कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सैड हैं, तो उसे भी डिप्रेशन बोलते हैं। और किसी प्लेन जमीन के ऊपर कहीं गड्ढा बन जाए तो उसे भी हम बोलते हैं क्या? डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट इसका सिमिलर जो वर्ड हमारे सामने है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी, आपने वो कार खरीदी और आप कुछ साल के बाद उस कार को बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू का डाउन हो जाना, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हिंदी में क्या लिखा है? मूल्य का कम हो जाना या अंडर वैल्यू हो जाना। 54th वर्ड हमारे सामने है डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। आई होप आपको इन दोनों में पक्का कंफ्यूजन होगी। इवन कुछ लोग इनको सिमिलरली यूज कर लेते हैं बट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला है डिसइंटरेस्टेड, निष्पक्ष। जो हमारे जज होते हैं दे शुड बी डिसइंटरेस्टेड, यानी उनको जो है निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो किसी के केस में इंटरेस्टेड हैं तो वो निष्पक्ष यानी जो वह है इम्पार्शियल फैसला नहीं दे पाएंगे। अगर वो किसी केस में इंटरेस्टेड होंगे तो इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाएंगे। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? निष्पक्ष। लेकिन जो आपका वर्ड है अनइंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड ना होना, अनइंटरेस्टेड। तो याद रखना है आपको, अगर इंटरेस्टेड का आपसे एंटोनियम पूछा जाए तो आप बताएंगे अनइंटरेस्टेड। ओके, डिसइंटरेस्टेड मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी निष्पक्ष होना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? निष्पक्ष होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है डिलाइटफुल। 55th वर्ड हमारे सामने है डिलाइटफुल। इसका मतलब क्या होता है? प्रसन्नतादायक, वेरी प्लीजेंट, यानी ऐसी चीज जो आपको खुशी दे। देखिए, डिलाइट का मतलब ही क्या होता है? डिलाइट का मतलब होता है खुशी देने वाला। ओके, डिलाइट मीन्स खुशी देने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड वर्ड जो हमारे सामने है वो इसका सिमिलर वर्ड तो नहीं कह सकते आप उसे, डिलीशियस, स्वादिष्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट। ऐसी कोई चीज आपको टेस्टी लगे उसे आप डिलीशियस बोल देते हैं। 56 वर्ड हमारे सामने है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट माने क्या होता है? नापसंद करना, नापसंद करना। डेप्रिकेट, टू हेट, जो आप किसी से नफरत करते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं डेप्रिकेट, नापसंद करना। लेकिन इसके जो सिमिलर जो वर्ड है अभी डिस्कस किया था हमने ऊपर, डेप्रिशिएट यानी मूल्य का कम हो जाना, उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप 57 पे, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब त्रुटिपूर्ण, जिसमें कोई गलती हो, जिसमें कोई मिस्टेक हो, उसे हम बोलते हैं त्रुटिपूर्ण। हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन, किसी चीज के अंदर, किसी इंसान के अंदर कोई इम्परफेक्शन होती है तो उसे बोलते हैं हम डिफेक्टिव। वैसे ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव वर्ड। इसका सिमिलर वर्ड हमारे सामने है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? कमी हो जाना, लैकिंग समथिंग। लैक का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। तो लैक और डेफिशिएंट यानी कमी हो जाना। अगला वर्ड हमारे सामने है 58 पे, डिसाइडेड। डिसाइडेड आपने वर्ड सुना हुआ है पहले ही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्णय किया हुआ, यानी आपने पहले से सोच लिया है, निश्चय कर लिया है आपने, उसे हम बोलते हैं डिसाइडेड। क्लियर एंड डेफिनेट। एंड डिसिसिव क्या होता है? निर्णायक। यानी डिसिसिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऐसी कोई चीज जिसका आप फैसला कर चुके हैं, ठीक है, निर्णायक बोलते हैं। कुछ लोग इसे डिसाइसिव भी पढ़ते हैं। डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय किया हुआ, एंड डिसिसिव क्या होता है? निर्णायक, फाइनल कह सकते हैं आप इसे। 59 वर्ड हमारे सामने है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? असरदार। जो चीज असरदार हो उसे आप बोलते हैं इफेक्टिव। प्रोड्यूसिंग इफेक्ट। एंड एफिकेशियस माने क्या होता है? एफिकेशियस का मतलब हो जाएगा जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, यानी ऐसी कोई चीज जो पक्का आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे। यानी अगर आप डेली टाइम टेबल से स्टडी करते हैं तो आप फॉर श्योर सक्सेस हासिल करेंगे। सो एफिकेशियस का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी कोई चीज जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिलाने में हेल्प करे। एंड डिजायर्ड माने क्या होता है? इच्छा अनुसार। डिजायर मतलब इच्छा होता है, एंड डिजायर्ड मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। और इसका सिमिलर वर्ड है, थर्ड सिमिलर वर्ड इसी का है एफिशिएंट, कार्यकुशल। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में, किसी फील्ड में परफेक्ट होना, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाए तो उसे बोलते हैं एफिशिएंट। एंड हमारे पास 60 वर्ड है, उसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा आपका? एलिसिट। एलिसिट माने क्या होता है? उत्पन्न कर पाना। टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, यानी किसी चीज को बना पाना, ठीक है। टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, या तो हासिल कर पाना या प्रोड्यूस कर पाना। इसी का दूसरा सिमिलर वर्ड है इलिसिट। इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम बोल सकते हैं आप इन्हें। इलिसिट माने क्या होता है? अवैध या इलीगल बोलते हैं आप इसे। डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, इलीगल मानती हो, उसे बोलते हैं हम इलिसिट। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? कम खर्च करने वाला। इकोनॉमिकल मीन्स कम खर्च करने वाला, इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। एंड इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था से संबंधित, रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमिकल मीन्स वो इंसान जो कम खर्चा करता है उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिकल। एंड इकोनॉमिक का मतलब हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटेड टू इकोनॉमी। 62nd वर्ड देखेंगे आप, एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग माने क्या होता है? लंबे समय तक कायम, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय तक कायम है। एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स एंड्यूरिंग। एंड एंड्यूरेबल क्या हो जाएगा आपका? सहन करने लायक, बियरेबल, जिसे आप बर्दाश्त कर सकें, एंड्यूरेबल। एंड्यूरिंग यानी लंबे समय तक कायम, एंड्यूरेबल मतलब सहन करने लायक। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव इमिग्रेंट। इमिग्रेंट माने क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। ओके, क्या है हमारे सामने? अ पर्सन, ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहता है, उसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट। एंड इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से कोई इंसान इंडिया को छोड़कर अमेरिका चला जाता है तो हम उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। और अगर कोई अमेरिका से आके अपनी कंट्री इंडिया में आके रहने लग जाता है तो उसे बोलेंगे हम इमिग्रेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, एंड नेक्स्ट वी हैव इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? अति या घोर, एक्सट्रीम सीरियसनेस। इनॉर्मिटी का मतलब हो गया एक्सट्रीम सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम हो जाना, सीरियसनेस हो जाना, उसे बोलते हैं हम इनॉर्मिटी। एंड इनॉर्मिनसनेस क्या होता है? इनॉर्मसनेस मतलब होता है ज़्यादा होना, ग्रेट इन साइज और स्केल। ग्रेट इन साइज और स्केल, उसे बोलेंगे हम इनॉर्मसनेस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंश्योर। 65th पे है हमारे सामने एंश्योर। एंश्योर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना यानी टू मेक श्योर। एंश्योर आप ऐसे याद कर सकते हैं, एन में श्योर जुड़ा हुआ है, सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर। एंड इसी के सिमिलर वर्ड हमारे पास है इंश्योर। इंश्योर तो आप सुनते आए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो इंश्योरेंस माने क्या होता है? बीमा करवाना, बीमा करवाना। अगला वर्ड हमारे पास है एश्योर।
एश्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? टू मेक सर्टेन ऑफ, किसी को दिलासा देना, तसल्ली देना। ओके, एश्योर करना उसे। आई एम एश्योरिंग यू दैट यू विल सक्सीड इन योर एग्ज़ाम्स, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स में सक्सीड हो जाएंगे, यानी मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ, दिलासा दे रहा हूँ। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने है 66 पे एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एनवेलप का मीनिंग हो जाएगा आपका ढक देना, कवर कर देना। ओके, टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से सराउंड कर देना, कवर कर देना, उसे बोलते हैं हम एनवेलप। ध्यान रखेंगे आप, इसके आखिरी में ई नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आखिरी में ई आ जाएगा तो बन जाएगा आपका लिफाफा। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये आपका हो जाएगा आपका वर्ब, ये दिस इज़ वर्ब। एनवेलप मीन्स दिस इज़ वर्ब एंड ये लिखा है आपका एनवेलप, इसमें आखिरी में ई आता है तो ये आपका क्या है? नाउन। अ फ्लैट यूजली स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर, किसी भी लेटर के लिए आप जो एक पेपर यूज़ करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं एनवेलप, उसी को हम यहाँ एनवेलप बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एस्पेशली। एस्पेशली और स्पेशली दो वर्ड हमारे पास है सिमिलर। एस्पेशली माने क्या होता है? विशेषकर, इन पर्टिकुलर, अबव ऑल, यानी सबसे अलग, विशेषकर। ठीक है, विशेषकर एस्पेशली। जब हम किसी बात, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और किसी एक बात को जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं एस्पेशली टू दिस टॉक्स। लेकिन आपके पास एक वर्ड है स्पेशली, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? किसी विशेष अवसर के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पज़, यानी आप जो है कोई सामान लेके आते हैं और आप बताते हैं किसी को स्पेशली मैं ये सामान इसके लिए लेके आया था, यानी किसी विशेष अवसर के लिए आप लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेशली। 68 वर्ड हमारे सामने है एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना, टू अराउज फीलिंग्स और हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, यानी आप किसी को जो है किसी की फीलिंग्स को जगा देते हैं या उसके अंदर हैप्पीनेस की, एंथुजियाज्म की। एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। अगर आप उसके अंदर जोश की फीलिंग्स को जगा देते हैं तो उसे बोलते हैं एक्साइट कर देना। एंड अगला वर्ड है आपके सामने इंसाइट। इंसाइट क्या होता है? किसी को भड़का देना, उकसाना उसे गलत काम के लिए। टू अराउज अनप्लीजेंट और वायलेंट फीलिंग, किसी इंसान के अंदर जो है आप अनप्लीजेंट और वायलेंट फीलिंग को भड़का देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंसाइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है 69 पे एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है लाभदायक या फिर सही, हेल्पफुल और यूज़फुल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल हो उसे बोलते हैं हम एक्सपीडियंट, सही या लाभदायक। एंड इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारे सामने है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस माने क्या होता है? शीघ्र या फुर्ती से। प्रॉम्प्ट भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड एक प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी माने क्या होता है? अति शीघ्र। ओके, तो शीघ्र या फुर्ती से, एक्सपीडियस, प्रॉम्प्ट। अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। 70 पे हमारे सामने है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाना, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। ऐसी कोई चीज़, जैसे आज जो है कुछ जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी आज वो विलुप्त हो चुके हैं, आपको विजिबल नहीं होते, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। एंड इसी का सिमिलर वर्ड हमारे सामने है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट माने क्या होता है? आपकी मूल प्रवृत्ति, यानी इनबोर्न इम्पल्स। कई बार आप बोलते हैं ना मेरी इंस्टिंक्ट कहती है, यानी मेरे अंदर की जो भावना है वो ये कहती है कि ऐसा होगा। तो इंस्टिंक्ट क्या होता है आपका? इनर बिहेवियर कह सकते हैं आप इसे, या इनबोर्न इम्पल्स कह सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? जन्मजात प्रवृत्ति। फ्लेयर मीन्स जन्मजात प्रवृत्ति, नेचुरल एबिलिटी। किसी इंसान के अंदर कोई पहले से ही एबिलिटी है, ध्यान रखेंगे आप इसकी स्पेलिंग FLAIR, फ्लेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? बॉर्न क्वालिटी कह सकते हैं आप, या नेचुरल एबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन जो इसका सिमिलर वर्ड है उसकी स्पेलिंग अलग है इससे। उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी? फ्लेयर, FLARE। ये क्या होता है? आग का धधकना, आग का फैलना। अ बस्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकम एंग्री। अगर आप फ्लेयर का यूज़ किसी इंसान के लिए करेंगे तो यानी वो इंसान बहुत गुस्सा हो गया है, और अगर किसी आग वगैरह के लिए करते हैं तो आग जो है बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेयर। आई होप आपको समझ आ रहे दोनों वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए 72 पे फ्लाउट, FLAUNT। फ्लाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? दिखावा करना। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, डिस्प्ले ऑस्टेंशियली टू शो ऑफ, यानी कोई इंसान अगर किसी चीज़ का दिखावा करता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉन्ट। एंड फ्लाउट क्या होता है? FLOUT, उल्लंघन करना, किसी भी कानून को तोड़ना, किसी भी रूल या कस्टम को ब्रेक करना। ये डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है? उसकी कह सकते हैं रिस्पेक्ट ना करना, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लाउट। दे आर फ्लाउटिंग द रूल्स,
यानी वो रूल्स को तोड़ रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं। 73rd वर्ड हमारे सामने है फोर्च्यूसियस। फोर्च्यूसियस का मतलब क्या हो जाएगा? आकस्मिक। हैपनिंग बाय चेंज। हैपनिंग बाय चेंज का मतलब हो जाएगा फोर्च्यूसियस, आकस्मिक, हैपनिंग बाय चेंज। एंड फॉर्चुनेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? भाग्यशाली, लकी। फोर्च्यूसियस का मतलब हो जाएगा आपका आकस्मिक यानी अचानक कोई चीज़ हो जाए, और फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली इंसान। 74th वर्ड हमारे सामने है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, अ ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। फेलिसिटी मीन्स प्रसन्नता, अ ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। एंड फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा ये। फेलिसिटी यानी प्रसन्नता, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, एल आई बाद में आएगा, यह है सुविधा, ईज और कंफर्ट। एंड फैकल्टी कौन होता है? कार्य शक्ति। किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले लोगों को बोलते हैं हम फैकल्टी। एबिलिटी, डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉलेज, द पीपल हु टीच, जो लोग पढ़ाते हैं, एबिलिटी, उसे बोलते हैं फैकल्टी। तो हमारे तीनों वर्ड आपने समझ लिए, फेलिसिटी, फैसिलिटी एंड फैकल्टी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है फैटल। 75th वर्ड है फैटल यानी घातक, डेडली, बहुत ज़्यादा जानलेवा। फैटल मीन्स घातक, डेडली। एंड फेटफुल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए भाग्यशाली ना हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट बट यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट। इम्पोर्टेंट तो होती है वो चीज़, लेकिन वो उसका असर जो है वो नेगेटिव पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम फेटफुल। ध्यान रखेंगे आप। 76th वर्ड हमारे सामने है फेन, FAIN, खुशी से। ग्लैडली यानी आप प्रसन्नतापूर्वक कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फेन, FAIN, ग्लैडली। एंड फीन क्या हो जाएगा आपका? FEIGN, FEIGN। फीन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? दिखावा करना, जो सच नहीं है, बहाना बनाना। टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, यानी आप दिखावा कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। ओके 76 वर्ड के बाद हम बढ़ते हैं 77th वर्ड की तरफ। इट मीन्स दैट, FLOOR, फ्लोर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। फ्लोर क्या होता है आपका? फ्लोर का मतलब होता है फर्श, एंड ग्राउंड मतलब क्या होता है? ज़मीन। देखिए जो आपके घर में रूम है, उस रूम का जो फ्लैट सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोर। लेकिन अर्थ का जो है कोई भी सरफेस जो रूम के बाहर है उसे हम बोलेंगे ग्राउंड। इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम में काफ़ी बार वर्ड आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम 78th वर्ड देखते हैं। 78th वर्ड वी हैव ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? भव्य, यानी हैंडसम और अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक कोई चीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेसफुल। एंड ग्रेशियस क्या हो जाएगा आपका? दयालु। मर्सीफुल, ऐसा इंसान जो दयालु है, मर्सीफुल है, उसे बोलते हैं हम ग्रेशियस। 79th वर्ड हमारे सामने है गेट। गेट तो आपने सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो गेट हमारे पास हैं। एक तो GATE जिसे हम द्वार बोलते हैं, हमारे घर का गेट हो गया जो, इसे एंट्रेंस बोल देंगे आप। लेकिन GAIT का मतलब क्या होता है? चलने का तरीका, पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, यानी आप कैसे चलते हैं उसे हम बोल रहे हैं GAIT, गेट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होता है? पेटू, अ ग्लटन, ऐसा इंसान जिसको बहुत खाना पसंद होता है, उसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है पाक कला का पारखी, जिसे फूड के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, यानी फूड को परख लेता है अच्छे से। फॉर एग्जांपल संजीव कपूर हमारे इंडिया में जो है वो शेफ़ है बहुत फेमस, वो खाने को टेस्ट करके उसके बारे में बता पाते हैं अच्छे से, उन्हें हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट। एक 80th वर्ड हमारे सामने है हियर, HEAR। एंड अगला वर्ड हियर माने सुनना होता है, आप जानते हैं अच्छे से। एक वर्ड होता है लिसन, इसे लिसन पढ़ेंगे हम, प्रोनाउंस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही सुनना होता है, लेकिन इसका मतलब होगा ध्यान से सुनना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे हियर माने सुनना, एंड लिसन का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना। अगला वर्ड हमारे सामने है होर्ड, HOARD। होर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? छिपाकर संग्रह करना। आपने सुना होगा कि होर्डिंग हो रही है किसी सामान की, उस सामान के रेट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आप जब किसी चीज़ को छुपा के स्टोर करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम होर्ड, टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। एंड HORD का मतलब क्या हो जाएगा? HORDE। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका एक बड़ा समूह, आ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक बड़ा समूह उसे बोलेंगे आप HORDE, होर्ड। 83rd वर्ड हमारे सामने है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है आपका? विनम्रता से, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। जब कोई इंसान बहुत हम्बल होता है उसे बोलते हैं हम ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल।
लेकिन इसका सिमिलर वर्ड हमारे सामने है ह्यूमिलिएशन, अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, उसे बोलते हैं हम ह्यूमिलिएशन। 84th वर्ड पे आते हैं हम लोग, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका? महत्वपूर्ण। कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में घटित हुई थी उसके लिए आप वर्ड बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक डिसीजन, यानी आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो बहुत ज़रूरी था। बट एंड हिस्टोरिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? ऐतिहासिक। कोई भी चीज़ जिसका संबंध हिस्ट्री से होता है तो उसे बोलते हैं हम हिस्टोरिकल। लेकिन एक वर्ड हमारे सामने और है, हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है आपका? नाटकीय या बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या करना। कोई भी ड्रामेटिक चीज़, किसी भी कहानी को आप बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं या उसे एग्जेजरेट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं हम हिस्ट्रियोनिक। अगला वर्ड हमारे सामने है ह्यूमन। ह्यूमन तो आप जानते हैं मानव को बोलते हैं, लेकिन अगर आपका ह्यूमेन वर्ड आ जाता है, आखिरी में बस ई आ जाए, तो उसका मतलब है दयालु या मानवता से भरा हुआ, उसे बोलते हैं ह्यूमेन नेचर। ओके, नेक्स्ट 86 पे हमारे सामने है इलीगल। इलीगल मतलब गैर कानूनी होता है, अगेंस्ट द लॉ। लेकिन इलिसिट क्या होता है? इलिसिट जो है वो होता है अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, लव मैरिज को सोसाइटी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगी, लेकिन कोर्ट उसे इजीली एक्सेप्ट करता है, तो वो चीज़ आपकी इलीगल नहीं मानी जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी उसे वो लोग इलिसिट बोल सकते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं हमारे सामने, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल यानी सेंस जिसको आप ट्रस्ट ना कर सकें, जिस पर आप विश्वास ना कर सकें, कुछ ऐसा हो जाए जिस पर आप ट्रस्ट ही ना कर पाएँ। और इनक्रेडुलस क्या होता है? जो विश्वास ना करे। ध्यान रखेंगे आप, ये हम किसी बात की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई बात जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई इवेंट जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते। लेकिन इनक्रेडुलस होता है वो इंसान, वो पर्सन जो ट्रस्ट ना करे। ठीक है, यानी एक जो है आपका वो नाउन कहलाएगा, इनक्रेडुलस होता है हमारा वो पर्सन जो ट्रस्ट ना करे किसी पे भी इजीली, उसे वो इनक्रेडुलस। 88th वर्ड देखेंगे आप, इंजीनियस। इसमें देखिए ध्यान से, आपको आई नज़र आ रहा होगा, नीचे वाले में आपको नज़र आएगा UOUS। तो इंजीनियस, INGENIOUS। इंजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बढ़िया एवं नई युक्ति भरा, यानी ऐसी कोई चीज़ जो क्लेवर दिखाई दे आपको, जिसमें न्यू आइडियाज़ नज़र आए आपको। एंड एक वर्ड हमारे सामने है इंजीनियस, INGENUOUS, यानी निष्कपट, जिसमें कोई भी जो है ऐसा कुछ ना हो, चालाकी नज़र ना आए इसके अंदर, आपको निष्कपट चीज़ को बोलते हैं हम। देखिए एक सिंपल आई और यू से जो है हमारा पूरा मीनिंग चेंज हो गया, तो ध्यान से आपको समझना है इसे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तीव्र, एक्सट्रीम और फोर्सफुल। एंड इंटेंसिव माने क्या हो जाएगा आपका? गहन, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। किसी भी चीज़ में जब बहुत सारे एफर्ट लगते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंटेंस। और इसमें देखिए ध्यान से आप, इंटेंस माने तीव्र हो जाएगा और इंटेंसिव माने क्या हो जाएगा? गहन, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव 90 पे इन्वेंट। इन्वेंट माने क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंट का मतलब हो जाएगा आपका आविष्कार करना। आपने वर्ड सुना होगा इजीली, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। ऐसी कोई चीज़ बनाना जो पहले से ही थी नहीं। ठीक है, जैसे ग्रेविटी की खोज कर देना एक तरीके से, या फिर मान लीजिए आपने एरोप्लेन की डिस्कवरी की है, इन्वेंट किया एरोप्लेन को आपने। एरोप्लेन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने उसे इन्वेंट कर दिया। लेकिन डिस्कवर क्या होता है? डिस्कवर कोई ऐसी चीज़ होती है जो पहले से ही किसी ने खोज रखी थी। टू फाइंड समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम विच नोबडी वॉज अवेयर ऑफ, यानी ऐसी कोई चीज़ खोज निकालना जिसके बारे में कोई भी पहले से नहीं जानता था, तो उसे हम बोलेंगे डिस्कवर करना। इन्वेंट होता है आप कुछ फॉर्म कर देते हैं, क्रिएट समथिंग, और यहाँ पे आपने कुछ फाइंड किया है, तो दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, बना रहे हैं कुछ, और यहाँ पे कुछ आप डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 91st वर्ड हमारे सामने है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? उद्योग संबंधी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रियस बन जाए अगर ये, तो उसे आप बोलते हैं मेहनती या हार्ड वर्किंग पर्सन। इंडस्ट्रियस, मोहन इज़ अ इंडस्ट्रियस पर्सन, यानी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है वो। ओके, 92nd वर्ड देखेंगे आप, इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब क्या होता है? हॉटी, यानी दबंग। वो इंसान बहुत ज़िद्दी है, दबंग है, वो किसी की बात नहीं मानता, इम्पेरियस बोल सकते हैं आप उसे। और इम्पेरियल क्या होता है? इम्पेरियल होता है आपका राजसी, मैजेस्टिक रिलेटेड टू एम्पायर, यानी जिसका संबंध राजा से हो, राजा के एम्पायर से हो, उसे बोलते हैं इम्पेरियल, IMPERIAL। 93rd वर्ड आपके सामने है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? टू बी नेसेसरी, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसे बोलेंगे आप इनकम्बेंट। एंड रिकम्बेंट क्या हो जाएगा आपका? लेटा हुआ, लाइंग डाउन,
ध्यान से देखिए, आई एन लगते ही इसका मीनिंग अलग हो जाता है और आर ई लगते ही इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। इनकम्बेंट जरूरी चीज़, टू बी नेसेसरी, एंड रिकम्बेंट लेटा हुआ, लाइंग डाउन। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। 94 पे हमारे सामने है जेलस। जेलस का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु, यानी कोई इंसान जब किसी से ईर्ष्या करता है। देखिए बहुत डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस समझाऊंगा आपको मैं। जेलस का मतलब होता है जब वस्तु हमारी हो, मान लीजिए कोई चीज़ आपकी है और आपको उसे खोने का डर है, तो हम उसे बोलते हैं जेलस, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, या ये देखिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो हस्बैंड जो है वाइफ को खोने का अगर उसे डर है तो वो बोलेगा जेलस, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है वर्ड वो है एनवियस। एनवियस माने क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं, अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है और आपको उसे पाना है, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब नहीं लगी है, आपके फ्रेंड की जॉब लग गई है, तो आप क्या होंगे? एनवियस होंगे, ठीक है, ताकि आपके पास भी जॉब आ जाए, आपकी भी जॉब लग जाए। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनवियस, ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी हो। व्हेन वी विश वी हैड व्हाट समवन हैव, मतलब आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन वो किसी और के पास है, तो हम उसे बोलते हैं एनवस। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। 95th वर्ड देखेंगे आप, जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? न्याय संबंधी, रिलेटेड टू जज और जस्टिस, जिसका संबंध जज से हो या जस्टिस से हो। लेकिन जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? समझदार, ऐसा इंसान जो समझदार है, बहुत ज़्यादा प्रूडेंट है। प्रूडेंट माने भी क्या होता है? समझदार होता है। अगला वर्ड देखेंगे आप 96 पे, लाइट। अगर लाइट वर्ब है तो उसका मतलब होता है जलाना या प्रकाशित करना। लाइट द बल्ब, आपने बल्ब को जला दिया। लेकिन अगर लाइट आपका नाउन है तो आपको पता है लाइट का मतलब रोशनी भी होता है। और अगर ये एडजेक्टिव है, ADJ बोले तो हल्का। लाइट अगर एडजेक्टिव है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? हल्का। तो लाइट की 3 प्रोफाइल है हमारे पास, वर्ब भी, नाउन भी और एडजेक्टिव भी। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है जलाना या प्रकाशित करना। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब रोशनी, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है हल्का। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बर्न। बर्न का मीनिंग क्या होता है? जलाना, नाश करने के लिए, कुछ ऐसा जला देना आपको कि उसे नष्ट करना चाहते हैं आप। और अगर ये आपका जो है बेसिकली नाउन बन जाता है तो इसका मतलब है फफोला, या बेसिकली आप जहाँ से जल जाते हैं उस एरिया को बोलते हैं हम बर्न। देयर इज़ अ बर्न ऑन माई स्किन। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। एंड 97 वर्ड हमारे सामने है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? देखिए तीनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सिमिलर हैं। लाइटनिंग मतलब होता है उजाला करना, हल्का करना या गोरा करना। लाइटनिंग द स्किन कलर, स्किन कलर को लाइट कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, गोरा करना या फिर उजाला करना। टू मेक ब्राइट, लेस हैवी और पेल एंड सीरियस। लेकिन आप देखिए इसका सिमिलर वर्ड क्या है हमारे पास? इसमें आपके पास TENING आ रहा है, यहाँ पे TNING आ रहा है डायरेक्टली बिना ई के। तो बिजली जो आसमान से में दिखती है उसे बोलते हैं हम लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग बोलेंगे उसे आप। जो बिजली आपको आसमान में नज़र आती है, फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई। मोस्टली लोग इसमें गलती करते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है इसे। एंड लाइटनिंग, इसमें बिना आई के। लाइटिंग का मतलब क्या होता है? बिजली की व्यवस्था। यू आर चेकिंग लाइटिंग इन द मैरिज पार्टी, आप मैरिज पार्टी के अंदर लाइटिंग का जो सिस्टम है वो चेक कर रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स कैसी है वहाँ पे। ये तीनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 98, लॉथ। लॉथ माने होता है अनिच्छुक होना, रिलक्टेंट और अनविलिंग। जब आपको किसी काम करने की इच्छा नहीं होती तो उसे बोलते हैं हम लॉथ, LOATH, अनिच्छुक हैं आप उस काम के लिए। एंड LOATHE क्या होता है? घृणा करना, टू हेट, जब आप नफरत करते हैं। LOATHE, घृणा करना। दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। इसमें आपका जो है ई नहीं आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। ये आपका वर्ब बन जाएगा और ये आपका नाउन बन जाएगा। ओके, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम 99 पे, लूज। लूज माने क्या होता है? ढीला, नॉट टाइट। देखिए ध्यान से, इसमें डबल ओ आएगा, ध्यान रखना। अगला वर्ड जो हमारे पास इसी का सिमिलर है उसमें सिंगल ओ आएगा, उसका मतलब क्या होता है? खोना। ओके, लूज माने, लॉस माने खोना हो जाएगा आपका, हार जाना, बी डिफीटेड। और LOSS क्या होता है? हानि या घाटा। यानी तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं और तीनों वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं। लास्ट वर्ड हमारे सामने है 100 पे, लग्जूरियंट। लग्जूरियंट क्या होता है? प्रचुरता में उगना, स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगना। देयर इज़ अ लग्जूरियंट ग्रास इन माई ग्राउंड, हमारे खेत के अंदर या हमारे मैदान के अंदर जो है लग्जूरियंट ग्रास उगी हुई है, प्रचुर मात्रा में ग्रास उगी हुई है, तो आप बोलेंगे लग्जूरियंट। एंड लग्जूरियस क्या हो जाएगा आपका? विलासितापूर्ण। जब आप ऐसी लाइफ जीते हैं
कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आराम से जो है टीवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको, तो आप बोलते हैं लग्जूरियस लाइफ। आई होप आपको आज के 50 वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हम इसका पार्ट नंबर 3 ज़रूर लेके आएंगे बहुत जल्द। आपको अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।